आप दिन में कितना घंटा इंडिया टीवी देखते हैं मुझे ये बताइए यादव जी, कितना घंटा आप हमारा चैनल देखते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कहां कहां की भीड़ हम दिखाते हैं। यूपी के चुनाव पर आपको बुलाया है डिस्कशन के लिए, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, यूपी में चुनाव में जो नियम बने उसका कहीं उल्लंघन हुआ तो हम दिखा रहे हैं। अब अगर ये इनकी पार्टी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय में कार्यक्रम हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, मैं तो दिखाऊंगा। आप ये मुद्दा सीधे जुड़ा हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के वायोलेशन से। आप समझिए सौरभ जी, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वायलेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, मैं अगर यूपी में हो रहा है वायलेशन, मैं यादव जी इस पर बहुत बात कर ली है। मैं एक बात अंत में केवल इतनी से आपसे कह देता हूं, आप तो सांसद हैं, आप पूरे देश में घूमते होंगे। हर राज्य के अपने अपने अलग नियम हैं, हर राज्य ने अलग अलग बंदिशें लगाई हैं, प्रतिबंध लगाए हैं। कहीं पर बहुत खुला है, कहीं पर बहुत ज्यादा सख्ती हुई है। वो जहां जहां जितने कोरोना के मामले उसके हिसाब से है, लेकिन वो राज्य की सरकार करती है। इन चुनावों में, चुनावी कार्यक्रमों में जो नियमावली बनेगी वो चुनाव आयोग तय करता है। इसमें कहां कोई कंफ्यूजन है? एक मिनट शिवम, आपने इनका नाम लेकर दिया, बोला था, इसलिए मैं इनको मौका दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं शर्मा जी। हम सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं यादव जी से, आप मुमताज भी हैं, सम्मानित भी हैं, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। 10 सेकंड देते यहाँ अलग नियम की बात ना करिए। ठीक है यादव जी, कोरोना गाइडलाइंस की वायलेशन। अच्छा ठीक, अब इनको बोलने तो दे, बोलिए शिवम बोलिए। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं पैनल पर सभी बैठे व्यक्तियों को कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं ऑफिस बेरर हूं। के शर्मा जी की पार्टी रसीदें कटाती है। अगर मैंने अपने जीवन में उनको 5 रुपए का भी रसीद कटाई हो और सदस्यता ली हो और श्याम जी इसको साबित कर दे तो मैं आजीवन टीवी पर आना छोड़ दूं। मुझे लगता है इसके बाद से ये सवाल नहीं पूछेंगे। आप बीजेपी वर्कर नहीं है ना? आप बीजेपी के सदस्य नहीं है शिवम त्यागी? नहीं है आप बीजेपी के सदस्य? बस ठीक, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। दूसरी बात, अब पॉइंट पर आते हैं। इन्होंने कहा कि इसके लिए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है वो जिम्मेदार है। गजब की गलबैयां हैं दोनों पार्टियों की। पहले कहते हैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, कोर्ट नहीं है वो, इसके अलावा वो कोई विधायिका नहीं है। अब कह रहे हैं कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के हाथ में। अखिलेश यादव जी को डिफेंड करने के लिए इतनी मेहनत श्याम जी क्यों कर रहे हैं? पर्दे के पीछे कोई साठगांठ है क्या? करने दीजिए ना घनश्याम तिवारी जी को। मतलब सारी दुनिया को गलत बता देंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। ये तो कमाल की आपकी लॉयल्टी है। ठीक है, मतलब पीछे क्या है? बाहर चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। इस पर घनश्याम जी भी बोलना चाह रहे हैं, यादव जी बोलना चाह रहे हैं। घनश्याम जी हम देखिए, मुझे एक जवाब देना है सौरभ जी। हम केवल चाहते हैं शर्मा जी, मुझे एक जवाब देना है, देखा जाए, मैं आ रहा हूं शर्मा, समान रूप से देखा जाए। अच्छा ठीक है, हाँ घनश्याम जी, फिर आ रहा हूं शर्मा जी। घनश्याम जी ये कहना चाहता हूं कि जब राजनीतिक लोग बात करते हैं, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं तो हम एक मर्यादा के एक दायरे के अंदर रखते हैं जिसमें के शर्मा जी के ऊपर कुछ बात कही जाए। बट इस तरह की अगर आप राजनीतिक विश्लेषक का अपना टैगलाइन लिखते हैं तो उसमें आपके पास कोई दायरा होना चाहिए मर्यादा का। अगर शिवम त्यागी यहाँ पे बोल रहे हैं, बोले, बिल्कुल बोले, मैंने अनेक बहस में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उपयुक्त ये होगा आपके दर्शकों के लिए कि उनका टैगलाइन राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी समर्थक रखा जाए, क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर घनश्याम जी आपने जो कहा, मुझे इसमें एक रत्ती भर दिक्कत नहीं है। मैं अभी बदलवा देता हूं, क्योंकि मैंने जब इनके इंट्रोडक्शन में बोली दिया ये भाजपा समर्थक है तो मेरे मुंह से निकल के मैंने खुद जानबूझ के बोला, बताने के लिए बोला, बदल दीजिए, शिवम त्यागी के नीचे भाजपा समर्थक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिल्कुल इसमें हमें सवाल पूछने वाले मैं जवाब देने वाला हूं। आपको जो लिखा है लिख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं घनश्याम जी। नहीं, बात दिक्कत की नहीं है। जो दर्शकों के लिए मर्यादा की बात जो है, दर्शकों के लिए उपयुक्त है। देखिए, बीच में मत बोलिए, तमाम लोग जिस तरह से शिवम एक मिनट, हाँ वो कंप्लीट कीजिएगा घनश्याम जी। इस बात से के शर्मा जी भी इत्तेफाक रखेंगे कि हम पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में, या जैसे सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं, हम लोग एक मर्यादा, एक दायरे के तहत अब एक दूसरे की पार्टियों के बारे में बोलते हैं या प्रवक्ता से बोलते हैं तो उस दायरे के तहत रहते हैं। मुझे लगता है कि वो एक अनरिटन कोड है जो स्पोक्स पर्सन के सामने रहता है। कई बार राजनीतिक विश्लेषक जो पार्टी के समर्थक होते हैं उस कोड से परिचित नहीं होते हैं और कुछ बातें, जैसे अभी कह रहे थे कि कमाल की साठगांठ है पर्दे के पीछे, ऐसी बातें नहीं की जाती है। शर्मा जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि घनश्याम तिवारी जी और श्याम यादव जी बड़ी चालाकी से आपके डिबेट को डिरेल करने का एक अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं थेथरबाजी की प्रक्रिया। जब जवाब नहीं है, जब विषय पर आप घिर चुके हैं, तो आप कहां से हेट स्पीच पे भाग रहे हैं,
आप जा रहे हैं शिवम त्यागी जी क्या है क्या नहीं है, आप अपने उसका जवाब नहीं दे पा रहे। हमने बदल दिया, वो हमने बदल भी दिया, वो उनके नीचे बीजेपी समर्थक लिख दिया, चल रहा है। कोई सौरभ जी कोई बात नहीं, लेकिन ये घनश्याम जी आज डिबेट में टिक नहीं पा रहे हैं और उनके साथ माननीय सांसद महोदय भी, क्योंकि उनको ये जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि पूरा देश इनकी जो करतूत को देख रहा है कि कैसे ये माने अपने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कानून तोड़ते हैं और किस तरह इनकी संस्कृति है, इसके कारण से घिर गए। और दूसरा, श्याम जी की समस्या दूसरी क्रिएट हो गई है कि श्याम जी अभी ये कह रहे थे कि मैंने वहां की बात नहीं की थी, वहां टिकटार्थी की। आपको रिवाइंड करके सौरभ जी बाद में इनको भेज दीजिएगा डिबेट, तो ऐसे चाहे तो माननीय सांसद जी इसको रिपीट सुन लेंगे, क्योंकि ये उसमें यूट्यूब में भी होता है। आपने वहां टिकटार्थियों की ही बात की है समाजवादी पार्टी में। दूसरी बात, आपको सौरभ जी ने बार बार एक बात बताया कि जहां आचार संहिता लगी है उन 5 राज्यों की बात है। जो जिस विषय की चर्चा आप दिल्ली की कर रहे हैं, आप माननीय सांसद हैं, आपको बहुत अच्छा संविधान का ज्ञान होगा। ये यहां लॉ एंड ऑर्डर का विषय है जनाब, इसको समझिए, वो यहां चुनाव आयोग का विषय नहीं है। दूसरा, यदि बीजेपी ऑफिस के बाहर या कहीं और कोई भीड़ लग जाती है, कहीं भी ऐसा है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, वो नॉट बार वो चुनाव आयोग का नहीं है। यहां पर प्रश्न है कि जो चुनावी कार्यालय, इनके जो चुनावी कार्यालय के अंदर में जो इन्होंने रैली की वहां पर जिस ढंग से, ये वो विषय है। वहां पर आप अच्छी बात कर रहे हैं कि पूरे देश में इसका एक कानून के तहत कार्रवाई होती है, हर जगह रेड पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे श्याम जी अगर ये कह रहे हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंख से देखा कि आपके कार्यालय के बाहर है, तो आप वो भीड़ भी नहीं होनी चाहिए, अगर थी तो नहीं होनी चाहिए। सौरभ जी, मुझे यदि इनके पास कोई दृश्य है तो दिखाएं। मैं स्वयं आज भी पार्टी कार्यालय में बैठा हुआ हूं, मैं आपके कैमरामैन को अभी कह सकता हूं कि वो निकले, टिकट तो बटी अभी आई नहीं है ना, तो यहां भीड़ होनी चाहिए। आपके कैमरामैन यहां खड़े हैं, उन्हीं से मैं बात करा देता हूं। यहां यदि एक पर्दा भी आप दिखता हो तो इस तरह की झूठी बातें, क्योंकि पैरेलल करना है। ठीक कहा शिवम जी ने कि कोई अंदर साठ काट फिर से बुआ बबुआ की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।